आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है हाइड्रोपोनिक्स का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसके लाभ व हानियां लिखिए। तो आइए इसे उत्तर की सहायता से समझ लेते हैं। उत्तर तो देखिए, यह है मृदाहीन संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स का नामांकित चित्र। तो आइए हम इसे समझ लेते हैं। तो देखिए, सामान्यतः पेड़ पौधों पादपों को कहाँ उगाया जाता है? मृदा में उगाया जाता है, किंतु हाइड्रोपोनिक्स यानी मृदाहीन संवर्धन की तकनीक में इसे क्या किया जाता है? जल में उगाया जाता है। जल में उगाया जाता है। और देखिए, जल में इन पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने के लिए, इन पौधों के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उन्हें उपलब्ध कराने के लिए क्या किया जाता है कि पौधों में एक विशेष प्रकार का घोल डाला जाता है। क्या किया जाता है? पौधों में एक विशेष प्रकार का घोल डाला जाता है। तो देखिए, चित्र में क्या बताया गया है कि पौधों को उगाने की ट्रे। यह क्या होती है? पौधों को उगाने की ट्रे होती है जिसमें क्या किया जाता है? नवजात पौधों को उगाया जाता है। और देखिए, यहाँ नीचे क्या होता है कि यह पोषक तत्वों को भेजने का पंप यह पाया जाता है। वह जो अतिरिक्त पानी होता है वह इसी पात्र में आ जाता है। और देखिए, यह डिप द्वारा क्या किया जाता है? पोषक तत्वों को डाला जाता है इस पानी में। क्या किया जाता है? पोषक तत्वों को पानी में डाला जाता है। वह एक पोषक तत्वों का घोल बना दिया जाता है। और देखिए, इस घोल को पौधों में क्या किया जाता है? महीने में केवल 2 बार या 1 बार ही डाला जाता है। कितनी बार डाला जाता है? 2 बार या 1 बार। वो भी कितनी मात्रा में डाला जाता है? तो कुछ बूंदे ही डाली जाती हैं। क्या किया जाता है? कुछ बूंदे ही क्या की जाती है? पानी में डाली जाती है। तो देखिए, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ड्रिप द्वारा पोषक तत्वों की बूंदे जो है वह क्या की जा रही है? इस पानी में मिलाई जा रही हैं। फिर अब हम यह देख लेते हैं कि इस घोल में क्या क्या उपस्थित होता है। तो देखिए, इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस व इन दोनों के अलावा सल्फर, जिंक आदि पोषक तत्वों को क्या किया जाता है? आदि पोषक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में क्या किया जाता है? मिलाया जाता है, ताकि क्या हो सके? ताकि पौधों को आवश्यक तत्व एक निश्चित मात्रा में मिल सके। क्या हो सके? पौधों को आवश्यक तत्व एक निश्चित मात्रा में मिल सके। तो देखिए, यह है हाइड्रोपोनिक्स या फिर मृदाहीन संवर्धन का नामांकित चित्र, जिसे हमने समझा। अब हम इसके लाभ व हानियां जान लेते हैं। तो देखिए, हाइड्रोपोनिक्स के निम्न लाभ होते हैं। तो देखिए, इसका पहला लाभ जो होता है तो वह क्या होता है कि इस विधि द्वारा लगाए गए पौधे मृदा में लगाए गए पौधों की अपेक्षा क्या होते हैं? अधिक स्वस्थ और तीव्र प्रजनन दर वाले होते हैं। अधिक स्वस्थ और क्या होते हैं? और तीव्र प्रजनन दर वाले होते हैं। तो यह था इनका पहला लाभ। दूसरा लाभ यह होता है कि जिन स्थानों पर क्या होता है? बागवानी के लिए भूमि उपलब्ध नहीं होती है, उन स्थानों पर क्या किया जा सकता है? हाइड्रोपोनिक्स का उपयोग कर क्या किया जा सकता है? पादपों का उत्पादन किया जा सकता है। तो यह था इसका दूसरा लाभ। फिर देखिए, इसका तीसरा लाभ यह होता है कि इस प्रकार से उगाए गए पौधों की वृद्धि और फलों को पकने में कम समय लगता है। क्या होता है? इस प्रकार से जो पौधे उगाए जाते हैं उनकी वृद्धि जल्दी होती है तथा फलों को पकने में कम समय लगता है। क्या होता है? फलों को पकने में कम समय लगता है। तो यह थे इसके लाभ।
तो देखिए अब हम हाइड्रोपोनिक्स की हानियां भी जान लेते हैं। तो देखिए इसको लगाने में क्या होता है, अधिक खर्चा होता है। जो परंपरागत विधि है उसकी अपेक्षा में इसको लगाने में क्या होता है, शुरुआती खर्चा अधिक होता है। बाद में फिर यह क्या पड़ता है, सस्ता पड़ता है, लेकिन शुरुआती खर्चा इसका क्या होता है, अधिक होता है। फिर देखिए दूसरी हानि क्या होती है कि पानी का पंपों की सहायता से क्या किया जाता है, पुनः उपयोग किया जाता है। तो देखिए इस चक्र को पुनः बार बार चलाने के लिए क्या होता है, लगातार किसकी जरूरत पड़ती है, विद्युत की। तो लगातार विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता होती है। किंतु क्या होता है कि कभी कभी यह विद्युत आपूर्ति पूर्ण नहीं हो पाती है, कभी कभी इतना विद्युत नहीं मिल पाता है। तो देखिए यह भी इसकी हानि होती है। फिर देखिए इसकी तीसरी हानि यह होती है कि पौधे क्या होते हैं, मृदा में खनिज लवणों की पूर्ति खुद के द्वारा करते हैं। क्या करते हैं, पूर्ति स्वयं करते हैं। किंतु हाइड्रोपोनिक्स में क्या करते हैं, इसकी पूर्ति हम करते हैं, यानी इसकी पूर्ति जो मनुष्य यह कर रहा है विधि वह करता है। यदि उसमें कोई गड़बड़ हो जाती है, यदि उस पूर्ति में खनिज पोषणों के अनुपात में क्या हो जाती है, कोई गड़बड़ हो जाती है, उनके पोषक तत्वों की मात्रा के अनुपात में यदि कोई गड़बड़ हो जाती है तो क्या है, इससे परेशानी आ सकती है। तो देखिए यह थी हाइड्रोपोनिक्स की हानियां। तो हमारा प्रश्न यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको यह प्रश्न समझ आया हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।